औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम जिक्र पे थे। ये एक्चुअली तसव्वुफ की सिटिंग्स हैं। ये बैठक जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये तसव्वुफ से मुताल्लिक है। हफ्ते में एक दिन मेरा लेक्चर होता है, 2 दिन दौरा कुरान पे एक और हमारे पीएचडी प्रोफेसर है उनका होता है, फिर तजदीद कुरान पे जो है ना तजवीज़ पे एक और पीएचडी है, गलबन पीएचडी है, नहीं वो पीएचडी नहीं आलिम है, उनका होता है। मैं तसव्वुफ पे देता हूँ एवरी संडे को। तो ये हमारा तसव्वुफ सीरीज चल रही है। हम जिक्र पे आए हुए हैं कि कुरान और हदीस के परव्यू में जिक्र क्या चीज है। पीछे से हम चलते आए हैं, तसव्वुफ की डेफिनेशन की है, कुरान और हदीस के जो आला मरातिब हैं मैंने अर्ज किया था कि वो अगर हासिल हो सकते हैं तो वो तसव्वुफ से हासिल हो सकते हैं। आला मरातिब की बात हो रही है। ये वो रास्ता है जो प्योरिटी और इखलास का रास्ता है। इसमें प्योरिटी, अल्लाह के नजदीक वो अमल क्रेडिबल है जिसमें रिया नहीं है। जिस अमल में भी रिया और दिखावा आ गया वो जीरो से मल्टीप्लाई कर देगा उसको। तो ये रास्ता तसव्वुफ का औलिया का रास्ता है, कुरान का फलसफा यही है, ये दीन की रूह है। मैंने अर्ज किया ये शरीयत की रूह है, रूह। और रूह जो है वो हमेशा छुपी होती है। तो उस तक पहुंचने के लिए जो है वो इखलास चाहिए होता है। तो हमारा जो टॉपिक था वो चल रहा था जिक्र के ऊपर। तो जिक्र में हम कुरान के परव्यू में इसको देख चुके थे और अहादीस के परव्यू में हम देख रहे थे कि अहादीस जिक्र के ऊपर क्या कहती है। 2-3 साथी हमारे नए हैं तो मैं उनके लिए रिपीट किए देता हूं। कुरान को जब अलहम्द से लेके वन्नास तक हम पढ़ते हैं तो मैन काइंड को, बनी नौ इंसान को कुरान एक चीज की बार बार तरगीब देता है, बार बार। जिस मर्जी सूरत को उठा के देख लें, 1-2 मरतबा उस सूरत में जरूर जिक्र आएगा कि अल्लाह के नामों की तारीफ के साथ तस्बीह करते रहो, तारीफ के साथ तस्बीह करते रहो, तारीफ के साथ तस्बीह करते रहो। तो इन नट शेल मैंने अर्ज किया था कि कुरान हिजाजियों पे नाजिल हुआ था और कुरान की बेहतरीन खूबसूरत किरत मिस्रियों ने की और कुरान के बेहतरीन नुस्खे जो थे वो टर्क्स ने लिखे, ऑटोमन्स ने। और कुरान को अगर समझा है इंडियंस ने समझा है। तमाम औलिया कराम आपको इस धरती में मिलेंगे। औलिया कराम की जब जिंदगी देखते हैं तो वो सारी की सारी जिक्र के गिर्द घूम रही होती है। उनका कोई सांस जिक्र से गाफिल नहीं होता। मोमिन मुसलमान मस्जिद में तो इबादत करता है, लेकिन जब वो जिक्र करता है तो वो एक एक सांस में इबादत कर रहा होता है, एक एक सांस में उसकी इबादत चल रही होती है। और मैंने अर्ज किया था कि मखलूक और खालिक के बीच जो ताल्लुक है वो याद ही का तो ताल्लुक। अगर मखलूक ने खालिक को याद किया तो वो डिवाइन कनेक्शन बना लेता है। उस डिवाइन कनेक्शन के तहत आहिस्ता आहिस्ता उस पे इसरार और रमूज, अनफस व आफाक और कायनात के खुलना शुरू हो जाते हैं। हम चल रहे थे जिक्र की तरफ। मैं जल्दी से रिपीट किए देता हूं। जब हम सूरत अल आराफ में देखते हैं तो उसकी 205 नंबर आयत, क्योंकि मैं आलिम नहीं हूं तो मैं आपको तशरीह करूंगा, उसकी मतलब वो आयत का तर्जमा बताऊंगा कि अपने रब का जिक्र सांसों के जरिए चुपके दिल में खामोशी के करते रहो और गाफिलीन में मत हो जाओ। फिर जब हम सूरत निसा में चलते हैं तो उसमें एक आयत आती कि उठते बैठते चलते फिरते करवटें बदलते। अब मुझे बताइए कि कुरान आपको करवटें बदलते तक की पोजीशन में भी कह रहा है कि गाफिल ना होना, याद करते रहना। और अगर इस रास्ते पे यकीनन आप इस कैफियत से गुजरे होंगे कि जब इंसान बावजू होकर जिक्र करके सोता है तो अगर इन द मिड नाइट उसकी आंख खुलती है तो वो वही जिक्र कर रहा होता है, तो वो इबादत में ही होता है। और जब इंसान सोता है तो फरिश्ते उसके अमाल लेके जाते हैं। तो रब्बुल इज्जत गो के वो शहरत से करीब और जानता है, पूछता है तो वो कहते हैं कि ये फला फला जिक्र करते हुए सोया है। जब हम
आगे मजीद चलते हैं, सूरत जुमर को देख लें, सूरत रहमान को देख लें, सूरत अल इसरा को देख लें, सूरत तहा को देख लें, सूरत कसस को देख लें, 20 सारी इस चीज से भरी पड़ी कि तस्बीह उसके तारीफ के साथ तस्बीह करते रहो, तारीफ के साथ तस्बीह करते रहो। मैंने अर्ज किया था, इब्न अरबी, उन्होंने एक बुक लिखी, डिवाइन सीक्रेट्स ऑफ नेम्स ऑफ अल्लाह। वो फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के नामों का जिक्र एक रिदम के तहत अगर किया जाए तो ये कायनात सारी हिलना शुरू हो जाती है। ये इब्न अरबी कहता है। फिर रब्बुल इज्जत की जात जो है वो जाहिर भी है, वो बातिन भी है। मतलब वो जाहिर भी है और वो छुपी हुई भी है। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, ये ऐसे तो बन ही जाएगा। वो छुपी भी हुई है और जाहिर भी है। जैसे उसकी जात छुपी हुई है और जाहिर है, इसी तरह उसका कलाम का एक हिस्सा जाहिर है, एक छुपा हुआ है। इसी तरह ये कायनात है, इसका एक हिस्सा जाहिर है और इसकी एक हिस्सा छुपा हुआ है। इसी तरह ये इंसान है, इसका एक हिस्सा जाहिर है, एक हिस्सा छुपा हुआ है। इन चीजों में हार्मनी पाई जाती है। इब्न अरबी कहता है कि ये इंसान माइक्रोकॉस्म है और ये कायनात मैक्रोकॉस्म है। इनके बीच आपस में ताल्लुक पाया जाता है। अगर मैं कहूं कि ये कुरान रब्बुल इज्जत का कलाम है और ये कायनात उसका फेल है, कायनात उसका फेल है, कुरान उसका कौल है, उसके कौल और फेल में तजाद नहीं हो सकता। इनमें हार्मनी पाई जाती है। जो शख्स इनमें हार्मनी ढूंढ लेता है, इंसान में, कायनात में और कुरान के अंदर, वो सूफी बन जाता है। एक लफ्ज अल्लाह रब्बुल इज्जत को पूरे इखलास के तहत जिस दिन कोई शख्स ढूंढने निकलता है, वो सूफी बन जाता है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, इसमें सिर्फ प्योरिटी चाहिए होती है, बस। तो जब हम इब्न अरबी को देखते हैं तो वो कहते हैं कि माइक्रोकॉस्म और मैक्रोकॉस्म में हार्मनी पाई जाती है। जब इंसान एक एक सांस में उसको याद करता है तो ये हार्मनी के राज उस पर खुलना शुरू हो जाते हैं। जब हम सूरत अल आला के अंदर देखते हैं तो वो कहती है, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला। वो शख्स फलाह पा गया जिसने अपने सेल्फ को पाक किया, अपना तज़किया किया, प्यूरिफाई किया जिसने अपने आप, और अपने रब का जिक्र करता रहा और नमाज पढ़ता। बल तुसिरून अल हयातद दुनिया व फिल आखिरति खैरुम व अबका इन्न हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। कि ये दुनिया खत्म हो जाने वाली, आखिरत बाकी रहने वाली है। कौन कामयाब हुआ? जिसने तज़किया किया और जिक्र किया। यही बात पुराने सहीफों में लिखी हुई थी, जो कि मूसा और इब्राहीम के सहीफे। जब हम पुराने सहीफों के अंदर जाके देखते हैं तो वो जुज थे अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम के। कुरान कुल है, वही चीजें रिवाइज होकर कुरान में आ गई। वो जुज थे, एक एक पार्ट। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि मेरे भाई सलमान अलैहिस्सलाम को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खसूसी तौर पे दी गई थी और मेरी उम्मत को अमूमी तौर पे दी गई। तो जिक्र पे चलते हुए, जिक्र से इंसान का तज़किया होता है, जिक्र इंसान को प्यूरिफाई करता है। और मैंने अर्ज ये की थी कि जिस चीज का जिक्र किया जाता है उससे इंसान की मोहब्बत पैदा होना शुरू हो जाती है। ये भी हमारे नजदीक भी एक कॉमन सेंस है। हम अपने घर में अपने दोस्त का, अपने फ्रेंड को उठते बैठते जिक्र बार बार करेंगे, हमारे दिल में एक मोहब्बत पैदा होना शुरू हो जाएगी। आप इस रास्ते पे आके देखिए, अगर ना पैदा हो तो हमें पकड़ लीजिए। हम वो बात कर रहे हैं जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि बावजूद है कि जिक्र कीजिए और अपनी आंखों की हिफाजत कीजिए। 7 दिन के अंदर अंदर आपको फर्क ना महसूस लगे, हमारा गिरबान पकड़ लेना कि डॉक्टर साहब आप झूठ बोलते हैं। आंखों की हिफाजत बड़ी जरूरी है, क्योंकि बुराई इन विंडो से एंटर हो रही है। आपको मोहब्बत पैदा होना शुरू हो जाएगी।
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क पैदा होना शुरू हो जाएगा। जिस लम्हे ये कैफियत आ जाए, इसका मतलब ये है कि आपने दीन मोहम्मदी की रूह को पाना शुरू कर दिया है। सूरत तौबा की 24 नंबर आयत थी, जिसमें 8 और 3 मोहब्बतों को मैंने जिक्र किया था। कुरान और हदीस की तमाम इबादत करने के बाद अगर आपके दिल में अल्लाह और उसके नबी से मोहब्बत पैदा नहीं हो रही, तो वो इबादत नाकिस है, वो गैर मतलूब इबादत है जो हम करते हैं, उसमें कमी रह रही है कहीं ना कहीं। अगर जो है मोहब्बत पैदा हो रही है, सजदा लंबा होगा, आपको लुत्फ आएगा, तो राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाती हैं कि 3 स्टेजेस पे अपने दिल को देखना, कुरान पढ़ते हुए, नमाज पढ़ते हुए, जिक्र करते हुए। अगर आपके दिल में सुकून और लुत्फ आए तो समझ लेना रास्ता आपका खुला हुआ है, रास्ता खुल गया है, आप सही रास्ते पे चल रहे। मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह 1000 साल के मुजद्दिद, एक मुरीद आए, कहते हैं मैं कुरान पढ़ता हूं तो वो अंदर नहीं जाता। उन्होंने कहा कुरान को बंद कर दो, पहले कसरत से जिक्र करो ताकि तुम्हारा नफ्स पाक हो जाए, और फिर कुरान को पढ़ो, फिर ये तुम्हारे अंदर सरायत करेगा। तो जिक्र जो है, फिर कुरान की एक सूरत राद है, जिसमें तो एक क्लियर आयत आ जाती है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि जिक्र दिलों का इत्मीनान अल्लाह की याद के अंदर है। फिर सूरत ज़ुख़रुफ़ की एक आयत, सूरत ज़ुख़रुफ़, तर्जुमा सुन लीजिए, जिक्र ना करने वालों के बारे में सुनिए। जो शख्स रहमान की याद से गाफिल हो गया, जो शख्स रहमान के जिक्र से गाफिल हो गया, हम उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं। ये कुरान की मैं तर्जुमा सुना रहा हूँ, सूरत ज़ुख़रुफ़ की आयत। हम उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं, वो शैतान उसके साथ रहता है और उसको रास्ते से रोके रखता है, और वो समझता है कि वो सही रास्ते पर है। और जब वो मौत के बाद हमारे पास आएगा तो उस शैतान को कहेगा कि तुझ में और मुझ में मशरिक और मगरिब का फासला होता, तू तो बुरा साथी। तो ये कलाम जो कुरान का है, ये इसके लफ्जी माना तो हैं ही हैं, लेकिन इसके गहरे बातनी माना भी हैं। ये कुरान क्लेम करता है कि मेरे अंदर हर चीज का इल्म मौजूद है, जमीन और आसमान की हर चीज, सिर्फ हमने ढूंढना है। अब मुझे बताइए कि एक शख्स अगर जिक्र से गाफिल होता है तो उस पर शैतान मुसल्लत हो जाता है। जब सूरत नास हम पढ़ते हैं तो क्या कहा जाता है, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास। 3 दफा पनाह मांगी गई ये रब्बुल इज्जत के नाम की, किससे? शैतान से। मिनल जिन्नति वन्नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, कि वो खन्नास हमारे दिलों में वसवसे डालता है। जब भी आपके अंदाज में, दिल में और जहन में मनफी ख्याल आए, मनफी ख्याल, वो शर है और वो शैतान की तरफ से। और जब खैर का ख्याल आए, मुस्बत आए, कंपैशन आए, लव आए, काइंडनेस आए, ये फरिश्ता डाल रहा है आपके अंदर। बहुत बारीक सा नुक्ता, बहुत बारीक सा। आपने एक लफ्ज पढ़ा होगा, यकीनन पढ़ा होगा, ऊरा, औरा जिसको कहते हैं, औरा। इस साइंटिफिक दौर में जब कोई शख्स भी जिक्र करता है, हमारी ये बॉडी 3.5 से लेके 5.5 वोल्ट तक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है। सर मुझे इंडोर्स करेंगे क्योंकि फिजिक्स के प्रोफेसर है मेरे उस्ताद भी। 3.5 से लेके 5.5 वोल्ट करंट प्रोड्यूस करती है बॉडी। एक छोटा बल्ब जल सकता है, इसे पता है आपको? जब जिक्र करता है इंसान तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एक फील्ड क्रिएट हो जाता है उसके गिर्द। देखिए मैं कितनी साइंटिफिक बात बता रहा हूं आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक फील्ड क्रिएट हो जाएगा उसके गिर्द। अब इस बंदे को खैर ही खैर, इस पे शैतान हमलावर नहीं होगा, क्योंकि इसने शील्ड बना ली अपने गिर्द।
इसको कोई नेगेटिव आदमी नहीं ओवरलैप कर सकेगा। नेगेटिव आदमी इसका बंदा नहीं है, वो साइड से गुजर जाएगा। इसकी ये किसी और फ्रीक्वेंसी पे, ये पॉजिटिव बंदे के साथ जाएगा। वही मौलाना रूम वाली बात कि कबूतर ब कबूतर, बाज ब बाज, कि लाइक बर्ड्स, लाइक क्या कहते हैं, फीदर्स फ्लॉक टुगेदर, के एक जैसे परिंदे इकट्ठे उड़ते हैं। अभी इसके ऑरा के अंदर जितना जिक्र करेगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का फील्ड स्ट्रांग होता जाएगा। और जब ये जिक्र नहीं करेगा तो यही नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी इसके अंदर, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेगेटिव फील्ड का ऑरा बन जाएगा। इसमें कंसीट होगा, डिसीट होगा, हेट होगा, क्लेवरनेस होगी, फेम, पावर, पोजीशन की डिजायर होगी, नफरत होगी, मटेरियलिज्म पाया जाएगा। जब इसका ऑरा पॉजिटिव था, इसमें लव था, कंपैशन था, काइंडनेस था, ग्रेस थी, इग्नोर करता था, फॉरगिव करता था, उल्ट हो जाएगी चीजें। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा वली किसको कहते हैं? उन्होंने कहा जो मखलूक को बेऐब देखे। जब आपका ऑरा पॉजिटिव होगा तो आपके अंदर अच्छाई आएगी, आप दूसरे के नेगेटिव को भी पॉजिटिव देख रहे हो। कहते हैं अगर कोई शख्स किसी की बुराई बयान करता है तो वो बुराई बुनियादी तौर पे उसके अपने अंदर होती है, वो अपना अक्स देख रहा होता है दूसरे में। अब हम जिक्र के हदीस के परव्यू में चलते हैं कि जिक्र को हदीस में हम बयान कर रहे थे। तो इसमें दो हदीस मैंने पढ़ी थी, मैं जल्दी से क्विकली फिर रिपीट किए देता हूं। एक हदीस जो थी वो ये अबू मूसा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने रब का जिक्र करने वाला और न करने वाले की मिसाल जिंदा और मुर्दा दिलों की सी है, कि जो जिक्र करता है वो जिंदा है और जो जिक्र नहीं करता वो मुर्दा है। निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात में एक वाक़या लिखा हुआ है। उनके एक मुरीद थे, उन्होंने ख्वाब में देखा कि फलां एक उनके दोस्त जो सालिक थे उनका इंतकाल हो गया है। तो वो पैदल चल के उनके गांव में गए और जाके कहा कि जनाजा कितने बजे? तो एक बंदे ने पूछा, दुकानदार था गालिबन, उसने पूछा किसका जनाजा? कहते फलां बिन फलां का इंतकाल नहीं हुआ? कहते नहीं, वो तो जिंदा है। उसके घर गए तो वो सामने आ गया। तो वो कहते हैं कि मैंने तो ख्वाब में देखा कि आप मर गए। तो मेरा ख्वाब तो मानता नहीं मैं गलत हूँ। कहता ख्वाब बताइए किस वक्त देखा? उन्होंने टाइम बताया तो उन्होंने कहा हाँ मैं वाकई मर गया था, मैं जिक्र से गाफिल हो गया था। उन्होंने कहा उस दौरान मैं एक दुनिया की ऐसी एक्टिविटी में फंसा कि मैं अल्लाह की याद से गाफिल हो गया। इकबाल कहता है तेरा बहर पुरसकून है, दिल मुर्दा दिल नहीं है, इससे जिंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्ज़े कोहन का चारा। तेरा बहर पुरसकून है, ये सुकून है या फसूं है, न निहंग है न तूफान न खराब ये किनारा, तो ज़मीर आसमां से अभी आशना नहीं है, नहीं बेकरार करता तुझे गमज़ाए सितारा, तेरे नीस्तां में डाला मेरे नगमाए सहर ने, मेरी खाके पे सिपर में जो नेहा था एक शरारा, नजर आएगा उसी को ये जहान दोष फरदा, जिसे आ गई मुयस्सर मेरी शोखी नज़र। जब कल्ब जिंदा होता है तो बसीरत मिलती है इंसान, तो वो नजारे करता है। तो इकबाल कहता है जहान दोषो फरदा को वो देखेगा जिसने कल्ब जिंदा कर लिया और बसीरत पा ली जिसने मेरे जैसे। ये इकबाल है। वो कहता है ना एक जगह पे जिक्र से हवाला कहता है, या वुसअत अफलाक में तकबीर मुसलसल। फक्र को मैंने अर्ज किया था इकबाल जावेद नामा में, और औलिया कराम के फक्र ने दो हिस्से बताए, जिक्र और फिक्र। पूरा कुरान आपको फक्र की दावत देता है। इकबाल कहता है ना उम्मत को किया गया है तुझे गुलामी में मुब्तला, कि तुझसे हो सकी न फक्र की निगहबानी। कहता उम्मत आज सारी इसलिए गुलाम हो गई है कि फक्र को नहीं संभाल सकी।
तो जिक्र और फिक्र बुनियादी तौर पर फक्र के दो हिस्से हैं। कहता है फिक्र के हवाले से, कहता है या वुसत अफलाक में तकबीर मुसलसल, वो सूरज जारियात में आता ना, इल्ला ला मूसियून, के ये कायनात फैलती जा रही है, आसमान फैलता जा रहा है। कहता है ये वुसत अफलाक में तकबीर मुसलसल, या खाक के आगोश में तस्बीह हो मनाजात। कहता है एक शख्स है, उसका ख्याल जो है वो वुसत अफलाक के साथ ट्रेवल कर रहा है, और एक मौलवी है वो नीचे बेचारा जो है ना तस्बीह पढ़ रहा है। या खाक के आगोश में तस्बीह हो मनाजात। अब कहता है वो मजबे मर्दान खुदागाह हो खुदा मस्त। कौन सा? वो जो गौर करना है कायनात में, वो खुद आगाह और खुद मस्त इंसान का मजहब है, जो अपनी जात से आगाह है। ये मजबे मुल्ला और नबातात जमाता, क्या तस्बीह करना, कहता है ये मौलवी का मजहब है। इसके साथ गौर फिक्र भी जरूरी है। कुरान की 800 आयात आपको गौर फिक्र, तदब्बुर, तफक्कुर, तहसील कायनात, तदबीर कायनात, कॉन्टेम्पलेशन, रिफ्लेक्शन, पॉन्डरिंग, इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग, आपकी थिंकिंग फैकल्टीज को कुरान एड्रेस करता है। अक्ल वालों के लिए निशानियां, अक्ल वालों, इसको फिक्र कहते हैं। फिर इकबाल जिक्र और फिक्र के अखीर मुकाम बता देगा। पहले ही मुकाम फिक्र है पैमाइश ज़मान और मकान। कहता है कि फिक्र की इंतहा यह है कि टाइम और स्पेस के जहान की पैमाइश करना फिक्र और इंटेलेक्ट, अक्ल का काम है। कहता मुकाम में जिक्र है सुभान रब्बी अल आला। कहता है जिक्र का मुकाम टाइम और स्पेस से आगे। फिर कहता है कि मुकाम में जिक्र है कमाल रूमी व अत्तार, और मुकाम फिक्र है मकालाते बू अली सीना, कि वो सूफिया हैं जो जिक्र के मुकाम की इंतहाओं तक जाते हैं, और जो फिक्र के मुकाम की इंतहाओं तक जाते हैं ये साइंटिस्ट हैं। और सूफी अपनी बेसिक जिंदगी में एक साइंसदान भी होता है, क्योंकि वो गौर व फिक्र की दुनिया में रहता है और कुरान की रूह में ट्रेवल कर रहा होता है। कुरान की 800-900 आयात हमें गौर व फिक्र की दावत देती है। तो यह हदीस जो थी, जो अबू मूसा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत थी कि जिंदा जिक्र करने वाला है और मुर्दा जिक्र ना करने वाला है। एक और हदीस सुनिए। अबू हुरैरा और अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु दोनों ने गवाही दी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी लोग अल्लाह ताला के जिक्र के लिए बैठते हैं तो फरिश्ते उन्हें ढांप लेते हैं, फरिश्ते उन्हें ढांप लेते हैं, रहमत इलाही उन्हें आगोश में ले लेती है। कितने खूबसूरत अल्फाज। उन पर सकीना का नुज़ूल होता है, पीस, कंफर्ट, कंपोयर, और अल्लाह ताला उनका जिक्र अपनी बारगाह के हाजरीन में करता है। सुनाइए, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, मैं कसम उठा के कहता हूं, जब कोई शख्स उसका जिक्र कर रहा होता है तो खुदा की कसम अल्लाह भी उसको याद कर रहा होता है। उसने ये नहीं कहा नमाज पढ़ोगे, रोजा रखोगे, हज करोगे, ज़कात दोगे, मैं तुम्हें याद करूंगा, मेरा जिक्र करोगे मैं तुम्हें। और हज़रत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से एक मरवी है हदीस, वो फरमाती है कि जो कल्ब दिल में खफी जिक्र करता है वो जुबान के जिक्र से 70 गुना अफजल है, क्योंकि उसमें रिया नहीं है। ये भी वाकिफ नहीं है किरामन कातिबीन कि ये मैं अंदर क्या पढ़ रहा हूं, ये मेरा खालिक जानता है कि ये अंदर क्या पढ़ रहा है। तो कुरान बुनियादी तौर पे एक लफ्ज के अंदर आपकी इमेजिनेशन एक्सपेंड करता है, और इंसान हर वक्त जो है वो डिवाइन ख्याल में रहना शुरू हो जाता है। फिर वो गालिब का जैसे एक शेर है ना, गो में रहा रही न सितम हाय रोजगार, लेकिन तेरे ख्याल से गाफिल नहीं रहा। हर वक्त फिर उस ख्याल में रहता है। ये डिवाइन हो गया इंसान। इस पे फरिश्ते नाज़िल होंगे, इसके साथ अल्लाह की मदद और नुसरत आएगी। ये हर शख्स नहीं हो सकता, ये वही है जिसको वो अपनी रहमत से खास करता है। और ये शख्स इतना भारी है कि रात के वक्त ये उठ के एक छींटे मार देना पानी के, जहां जहां हवा लग के जाएगी ना,
लोगों के दिल बदल जाएंगे। अब हम हदीस के परव्यू में आगे चलते हैं। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि कौन से लोग क़यामत के दिन अल्लाह ताला के यहाँ दर्जा में अफजल होंगे। अल्लाह के नबी से पूछा कि कौन से लोग दर्जा में सबसे अफजल हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कसरत से अल्लाह का जिक्र करने वाले मर्द और कसरत से जिक्र करने वाली औरत। सुनिए आगे। तो वो सहाबी अबू सईद खुदरी कहते हैं कि मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करने वालों से भी ज्यादा अफजल। देखें कितना क्रिटिकल क्वेश्चन पूछा। जिहाद में जान हथेली पे लेके मुजाहिद चलता है। अल्लाह के नबी से पूछा कि जिसने जान हथेली पे रखी हुई है, क्या जिक्र करने वाला उससे भी अफजल है? सुनिए अब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ सुनिए, अगर कोई शख्स अपनी तलवार काफिरों और मुशरिकों पर इस कदर चलाए कि वो टूट जाए और खून आलूदा हो जाए, तलवार टूट गई है, खून आलूदा हो गई, यानी कि उसने कमाल कर दिया मुजाहिद, तो फिर भी अल्लाह ताला का जिक्र करने वाले उससे एक दर्जा अफजल हैं। जहाद और तलवार, मैं तो मुजाहिद नौजवान आदमी हूं, डरता नहीं हूं, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन एक आम आदमी बीमार है बेचारा, वो तो डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगी। लेकिन जिक्र तो वो कर सकता है। जिक्र तो हर शख्स कर सकता है जिसका सांस चल रहा है। रेडी वाला भी कर सकता है, जिसका हर शख्स कर सकता है। तो रब्बुल इज्जत की कुर्बत का अंदाज ऐसा क्राइटेरिया जो हर शख्स कर सके। जहाद तो साहिब वो करेगा जो जिसमें मतलब ताकत होगी, जान होगी, जुर्रत होगी। गो के वो भी बहुत अहम फरीजा जहाद वाला। उसकी अकसाम है, कलम का जहाद, नफ्स के खिलाफ जहाद, जहाद कताल तो तीसरे चौथे नंबर पे जाके आता है। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं। एक हदीस में और पढ़ूंगा, फिर क्वेश्चन आंसर हम जल्दी से ले लेंगे, क्योंकि हमारे गेस्ट अपने बेचारे असाइनमेंट्स आए हुए, इनको हेल्प आउट करेंगे। ये सुनिए जी, अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे अमाल में सबसे अच्छा अमल ना बताऊं? तुम्हारे अमाल में सबसे अच्छा अमल ना बताऊं जो तुम्हारे मालिक के यहाँ बेहतर और पाकीज़ा है? कौन सा अमल? तुम्हारे दर्जात में सबसे बुलंद अमल है, तुम्हारे सोने और चांदी की खैरात से भी अफजल है, माल कर खर्च करने से भी अफजल है। पहले जहाद से अफजल था, यहां माल खर्च करने से भी अफजल है वो अमल। सुनिए कौन सा है। तुम्हारा दुश्मन का सामना करने यानी जहाद करने से भी बेहतर है। वो पिछली हदीस का कॉन्टेक्स्ट भी आ गया इधर, माल भी और जहाद दोनों से अफजल अमल है। अब यहां तक कि तुम उनको कत्ल करो, वो तुम्हें कत्ल करें जहाद के अंदर। सहाबा कराम ने अर्ज किया, क्यों नहीं अल्लाह के नबी, बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अमल अल्लाह ताला का जिक्र है। सुने, मैंने एक हदीस, एक कॉन्टेक्स्ट अर्ज किया था कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपके साथ प्राइवेट लाइफ शेयर करते थे तो क्या जिक्र करते थे? उन्होंने कहा, हाँ, वो उस दौरान भी जिक्र करते थे। सुना है, किसी सांस में गाफिल मत रहिए। वैसे अगर हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का वो रिव्यू करके देखें, वॉशरूम में जाने की दुआ, जूते पहनने की दुआ, कपड़ा पहनने की दुआ, खाना खाने की दुआ, घर में एंटर होने की दुआ, कौन सी ऐसी स्टेट है जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताई? दुआ का मानी क्या है कि हमारी कनेक्टिविटी मत टूटे उसके साथ, हम उसके ख्याल में रहें। तो वो सूरज जुमर की 22 नंबर आयत, जब आप शरे सदर कर लोगे, सीना खुल जाएगा, तो फिर नूर की एक डिवाइन लाइट आपको गाइड करेगी। डिवाइन लाइट, अब इसको मोमिन समझ सकता है। फिर ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अल्लाह ताला का जिक्र है, सोना चांदी खर्च करने से भी और जहाद करने से भी अफजल जिक्र को कहा है।
हजरत मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, जिक्र इलाही से बढ़कर कोई चीज ऐसी नहीं है जो अजाब इलाही से नजात दिला दे। आपको पता, जब जन्नत में जन्नती चले जाएंगे तो जन्नती उस सांस पे पछताएगा जो जिक्र के बगैर गुजर जाएगा। जब जन्नत में जाके वो देखेगा कि राजा साहब ने एक मर्तबा सुभान अल्लाह मुझसे ज्यादा कहा था, और इनका दर्जा देखेगा तो वो कहेगा, काश मैंने एक एक सांस में 100 मर्तबा याद किया होता। तो ये कहे, लेकिन ये सारा होता है फजल के साथ, सारा फजल के साथ होता है। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर सुना के इजाजत चाहूंगा मैं, फिर क्वेश्चन आंसर हम रखते हैं। वो कहता है, ना मैं शेर ना मैं छटाकी, ना पूरी सरसाई हो, ना मैं तोला ना मैं माशा, हुन गल रतियां ते आई हो, रत्ती होवा वंज रतियां तुला, ओ भी पूरी ना ही हो, ओ भी पूरी ना ही हो, मैं कुर्बान तिना तो वाह। नहीं, भूल गया, जेड़े वसदे ला मकानी। तो जो जिक्र वाला इंसान है वो टाइम और स्पेस के अबव रहता है। तो दुनिया में फिजिकल सेल्फ के तहत आपको चलता फिरता नजर आएगा, खाना भी खाएगा, उठे बैठेगा भी, लेन देन भी करेगा, लेकिन बुनियादी तौर पे उसका कल्ब जो है वो लामकान के अंदर होगा, आलम लाहूत के अंदर होगा। जिसको इकबाल ने इंसान के लिए कहा था ना, तायर लाहूती उस रिज्क से मौत अच्छी। लाहूत कहते हैं चौथे आसमान को, ये एक रूहानी आलम है, नूरानी। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत के अनवारात पढ़ते हैं। तायर कहते हैं परिंदे को। इकबाल इंसान को कह रहा है कि तू वहां का परिंदा है, वो रिज्क मत खा जिससे तेरे परों में जो है खलल आना शुरू हो जाए। ए तायर लाहूती उस रिज्क से मौत अच्छी, जिस रिज्क से आती हो परवास में कोता है। कहता है दारा सिकंदर से, दारा ईरान का बादशाह था गालिबन, कहता दारा सिकंदर से वो मर्द फकीर उला, कहता इन दोनों से वो फकीर बहुत बड़ा है जिसकी फकीरी में बुए असदुल्लाही, जिसकी फकीरी में हजरत अली की बू आ रही है, खुशबू आ रही है। कहते राजी हो गजाली हो, अत्तार हो रूमी हो, राजी हो गजाली हो। वही सूरत अल इसरा वाली बात, सुबह के वक्त कुरान पढ़ने वाली। अत्तार हो रूमी हो, राजी हो गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बेआह सहर का। जी प्लीज आप कोई क्वेश्चन पूछिए। यानी कि सुबह के वक्त का जिक्र करना और कुरान पढ़ना जो है, इसके बगैर इकबाल कहता है चाहे राजी हो, रूमी हो, गजाली हो, कुछ भी हाथ नहीं आता। इसलिए सालिक की सुबह जो है वो 3 बजे हो जाती है, वो 3 बजे बिस्तर छोड़ देता है, उसके बाद वो अल्लाह से राज़ो नियाज की बातें करता है। हम बुनियादी तौर पे यहाँ रहते नहीं हैं, हम यहाँ गुजर रहे हैं। एक जर्नी है, एक ड्रीम है, एक ट्रेन चल रही है जिसमें कोई कुछ कर रहा है, कोई इलेक्शन लड़ रहा है, कोई लेक्चर पढ़ा रहा है, कोई कॉलेज चला रहा है। हम सब जो है ना अपनी अपनी असाइनमेंट, आइए मुसाफिर, वी आर ऑल पैसेंजर्स। हमने एक एक करके उतरते जाना है, और जो ही उतरते जाएंगे कल्ब की आंख खुलेगी। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु नाजुल बलागा में कहते हैं कि हम सारे यहाँ सो रहे, जो ही मौत आएगी हम जाग जाएंगे। हमें यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है। हजरत अली कहते हैं कि आपकी तख्लीक बुनियादी तौर पर किसी और जहान के लिए हुई है। यही वो प्रोफेसर एलिस कहता है, जो इंग्लिश उसका था, इकोलॉजिस्ट था यूएस का, जिसने वो 20 प्रेपोजिशंस निकाली थी कि इंसान, ह्यूमंस आर नॉट फ्रॉम दिस प्लैनेट, कि इंसान इस प्लैनेट की मखलूक नहीं है, यहाँ पे इसको सजा के तौर पे भेजा गया है। जब हम ऊपर से ज़मीन को देखते हैं तो ये जजीरा नुमा लगती है, ऐसे लगती है जैसे जेल खाना है। तो यहाँ पे ये बेचारा सजा के तौर पे भेजा है, और ये सुकून ढूंढता है यहाँ पे। ऐसे लगता है जैसे किसी ऐसे माहौल से ही आया जहाँ बहुत ज्यादा सुकून था, और ये उस सुकून को तलाश करता है। कभी मादी चीजों में ढूंढता है, कभी दौलत में ढूंढता है, कभी कारोबार में ढूंढता है,
और उसको पा नहीं सकती। वो कुरान ने पहले ही कह दिया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। पूरा कुरान अलहम्द से लेके वन्नास तक, यकीन मानिए मैं कुरान की फिजा में जीता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। कुरान की एक आयत दिखा दे मुझे जहां कुरान आपको माल कमाने के लिए उकसाता हो। कुरान कहता है आप तंग दस्त हो फिर भी खर्च 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 खर्च। मौलाना रूम कहते हैं अल्लाह और इंसान के बीच एक ही पर्दा है और वो है माल। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। गफलत में रखा तुम्हें ज्यादा माल जमा करने के हिर्स ने, यहां तक कि तुम कब्र में पहुंच गए। वतुहिब्बूनल माला वतुहिब्बू, सूरत फजर, तुम माल से बड़ी शदीद मोहब्बत। जिसने इसको कवर कर लिया वो इकबाल कहता है ना, वो कहता है ना मौलवी और सूफी को कहता है कि तेरी आंखों पे तो वो छाई हुई है, कोर छाई हुई है, मैंने तो वो पर्दा हटा के देख भी लिया उसको। दरीना है तेरा मर्ज कोर निगाही, मैंने तो किया पर्दा इसरार को भी चाक। कहता मैंने तो वो सीक्रेट व्हील चाक कर दिया है और देख लिया है उसको, और तेरी निगाहों पे कोर छाई हुई है हमेशा से। दरीना हमेशा से, मर्द कोर निगाही, निगाहों पे कोर छाना। क्वेश्चन पूछिए आप। जब भी इंसान इरादा कर ले चल पड़े तो रास्ते तक पहुंच ही जाता। इसका मतलब यह है कि रब्बुल इज्जत और देर ना करे, शुरू कर। ट्रू, रब्बुल इज्जत फरमाता है जिसने मुझे ढूंढा उसने मुझे पा लिया। कुरान की एक आयत है